संजीवनी का ऑडियो बंद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 हो गया। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:11 तक, उसके बाद अमावस्या, पूर्णिमा, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, तो वह श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र दोपहर 2:27 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सुबह 4 बजे का और दिन में दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 8 अगस्त
2025। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। हम्म। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। जीवंत प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत यह व्याख्यान होगा। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 12 पर हम विवेक विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक बतलाते हैं कि मैं तुम्हें वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का तत्व अच्छी तरह कहूं प्रवक्ष्या ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सद न असद उच्यते। जो परमार्थी के द्वारा जानने योग्य है परमात्मा तत्व क्षेत्रज्ञ, जिस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को जानकर वह मुमुक्षु परमार्थी अमरता को प्राप्त होता है,
यानी मोक्ष अमृतम, परमार्थ स्थिति में निष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व मैं तुम्हें बतलाऊंगा। जो अनादि मत परम, यानी जो प्रारंभ वाला नहीं, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हो सकता, वह निरतिशय केवल चैतन्यमय ज्ञेय क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा जाता। अनादि मत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का केवल चैतन्यमय और अनादि मत, यानी प्रारंभ वाला नहीं है। न सत न असत उच्यते, सत्य यानी उसे है ऐसा नहीं कह सकते, और उसे नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। न सत न असत उच्यते। तो इस प्रकार वह जो परम तत्व है उसका विवेक भगवान करा रहे हैं। और प्रारंभ ही कहा भगवान ने कि प्रवक्ष्यामि, अरे मैं तुम्हें अच्छी तरह कहने जा रहा हूं। और वो क्या कहा, न है ऐसा और नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता। तो इस तरह भगवान ने जो कहा, इससे तो विद्वान लोग कहते अरे भगवान ने क्या कह दिया। ये तो ठीक वैसा ही कहा है जैसे कोई यज्ञ के लिए यज्ञ करने बैठा है, वेदी पर तैयार करके यज्ञ, और फिर उसे कहते अरे इस यज्ञ का फल आगे परलोक स्वर्गलोक फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता। वो बेचारा परेशान हो जाएगा, अरे यज्ञ कर रहे हैं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता। तो जैसे यह वाक्य है वैसे ही भगवान का वाक्य लग रहा, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। वेद केनोपनिषद में कहा है कि वह परमात्मा तत्व क्षेत्रज्ञ विदित अविदित अन्य, यानी जानने से और न जानने से अन्य बतलाता। कि कोई उसे कह नहीं सकता कि मैं उसे जानता हूं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि उसका स्वरूप है ना। इसीलिए विदित और अविदित से अन्य। तो फिर ऐसा होगा कि अवश्य जानने योग्य भी बतलाती है। तो वेद में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। एक तरफ वेद कहता है कि वह जानने और न जानने से अलग है, और दूसरी तरफ कहता है कि वह जानने योग्य है। जैसे कहा जाता है कि परलोक है या नहीं है कौन जानता है, वो यज्ञ करने बैठा है उसे कहते, तो उसे विरोधाभास होगा। अरे इसका तो यह इस तरह का जो वेद वाक्य है वह उस समय प्रसंग के अनुसार उचित है। जो कामना वाला है उसके लिए वह वेद वाक्य है, और जो परमार्थ की कामना, तो स्वर्ग की कामना वाले के लिए वो वाक्य है, और परमार्थ की कामना वाले के लिए वो वाक्य नहीं है।
तो वहां भी प्रसंग अनुसार, प्रयोजन के अनुसार वेद कहता है। इसलिए वहां विरुद्धार्थ विरोधाभास नहीं कह सकते। अरे वो कामना वाला है, उसे स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग कामेष्टि यज्ञ वो करता है और जाएगा स्वर्ग, यदि ठीक से विधि विधान से। अब जो कामना वाला नहीं है, जिसको परमार्थ मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए तो वो भगवान कहेंगे कि अरे वो तो आपके लिए नहीं है, परलोक है या नहीं है उस क्या क्या। तो इस तरह वेद अपने अपने प्रसंग अनुसार भक्ति, उपासना और ज्ञान के वाक्य कहता है। यज्ञ विधि के लिए अपेक्षित प्रशंसा भी करते, उपासना के लिए भी अर्थवाद यानी प्रशंसा कर, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की प्रशंसा कर। किंतु परमात्मा को सत असत उभयात्मक शब्द से कहना नहीं बनता। परमात्मा के विषय में जो कहा जाता है वो सारा सोपाधिक है। निरुपाधिक परमात्मा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहाँ सारे के सारे शब्द, वाक्य, मंत्र जो भी कहे हैं, वो जब कहे जाते हैं तो उसके अर्थ के प्रकाशन के लिए ही कहे जाते। सभी शब्द, वाक्य और मंत्र केवल हम सुनते नहीं, उसका अर्थ प्रकाशन के लिए सुनते हैं कि क्या कहना चाहिए, शब्द का अर्थ क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है। तो हम केवल शब्द, वाक्य, मंत्र सुनते नहीं है, सुनने के बाद उसका रहस्य, उसका अर्थ क्या है, तो उसके प्रकाशन के लिए ही ये सारे शब्द, वाक्य, मंत्र प्रयुक्त हो रहे हैं। सुनने वाला केवल शब्द, वाक्य या मंत्र को सुनना नहीं चाहता। सुनने वाला है वो शब्द, वाक्य, मंत्र के रहस्य अर्थ को जानना, समझना चाहता। इसीलिए शब्द का जो प्रयोजन है वो उसके अर्थ को प्रकाशित करना। केवल कोरे शब्द बोलने से तो कुछ होता नहीं ना, तो उसका अर्थ वो प्रकाशित करता है। जब आप कहते हो कि वो न सत्य है, न असत्य है, न उभयात्मक है, तो परमात्मा का निर्देश हो रहा है। तो जो जैसी बुद्धि वाला होता है उस प्रकार वो समझना चाहता है। और सबकी बुद्धि एक समान नहीं हो, बुद्धि चार प्रकार की हो, वैसे तो पांच प्रकार की कहिए। एक सात्विक बुद्धि होती है, धर्मात्मा बुद्धि। राजसी बुद्धि होती है जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाली बुद्धि, वो भी बुद्धिमान होते। तामसी बुद्धि होती है वो अधर्म, वो भी बुद्धिमान होते अधर्म करने में। और फिर खिचड़ी पकाने वाले तीनों। और एक बुद्धि होती है श्रद्धावान, जो शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार श्रद्धा से चल, तो श्रद्धावान बुद्धि हो। जैसे वो शिशु होता है वो बुद्धिमान नहीं हो, वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है, श्रद्धावान। लेकिन वो बड़ा 18 साल का कॉलेज जाना वाला
पुत्र है, वो बुद्धिमान हो। अब उसे माता पिता में श्रद्धा नहीं, वो अपनी बुद्धि में श्रद्धा रखता है। और दूसरा जो है श्रद्धा में बुद्धि रखता है, दोनों में फर्क है। आजकल 99% लोग जो है उनको अपनी बुद्धि में श्रद्धा है, लेकिन उनकी श्रद्धा में बुद्धि नहीं। और फिर उनका कोई धर्म अध्यात्म ठीक से होता ही नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धिमानी मनमानी करने से तो कल्याण होने वाला है नहीं। इसलिए आज के जमाने में लोगों को अपनी अपनी बुद्धि में बहुत श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र परंपरा आचार्य उसमें उनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए परेशान भी रहते हैं। तो बुद्धि में श्रद्धा होने की और श्रद्धा में बुद्धि होना, दोनों में बड़ा अंतर, दिन रात का अंतर है। जिसको बुद्धि में श्रद्धा है वो अंधेरे में है, और जिसको श्रद्धा में बुद्धि है वो प्रकाश में, क्योंकि शास्त्र आचार्य परंपरा का प्रकाश है, वहां तो अंधेरा ही है। इस प्रकार विवेक करना आवश्यक है कि कोई भी मनुष्य कोई भी वाक्य शब्द मंत्र सुनता है पढ़ता है तो उसका अर्थ समझना जरूर चाहता है कि क्या कहना चाहता, ये शब्द है आपने क्या कहा। और ज्यादातर शब्द का अर्थ जान सकते हैं तो उसमें ज्यादातर यही जानते हैं कि जाति से जानते हैं, गुण से जानते हैं, क्रिया से जानते हैं, शब्द से, संबंध से जानते। आप कहो कि ये शब्द है मोबाइल। अब मोबाइल की जाति क्या है, उसकी बहुत सारी ब्रांड है, वही उसकी जाति है। कोई मी है, कोई एप्पल है, और सबके अलग अलग फीचर है, गुण है। मोबाइल को आप जानते, उसके गुण के, उसकी क्रिया के अनुसार जानते, और उससे आपका संबंध कैसा है, उस संबंध से भी आप मोबाइल को जानते हैं। तो इस तरह किसी भी शब्द का अर्थ जान सकते हैं, वे जाति गुण क्रिया और संबंध से ही जानने में आते। लेकिन परमात्मा में ये चार में से एक भी नहीं। न परमात्मा की कोई जाति है, न परमात्मा का कोई गुण है, न परमात्मा में कोई क्रिया है, न परमात्मा का किसी से कोई संबंध है। ये है ही नहीं। तो चार तत्व जो शब्द का अर्थ हमें प्रकट करते हैं, जानते। इसीलिए भगवान ने कहा कि उस परमात्मा तत्व क्षेत्रज्ञ को न है कह सकते हैं, न नहीं है कह सकते हैं, न उभयात्मक कह सकते। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्वक परमात्मा तत्व का उचित प्रतिपादन करने का संकल्प लिया है, और उसे क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। ज्ञेय परमात्मा कह रहे हैं, और वह वास्तव में मनुष्य की वाणी का विषय नहीं। मनुष्य की वाणी वेद वाणी का विषय है, मनुष्य की वाणी का विषय नहीं है, मनुष्य के मन का विषय नहीं है। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा मनुष्य की बुद्धि का विषय भी नहीं, वेद वाणी का विषय है। इसीलिए कोई भी मनुष्य अपनी वाणी, अपने मन, अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को नहीं जान सकता,
इसीलिए भगवान ने कहा उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते, न उभयात्मक कह सकते, ये कहना उचित है। क्योंकि हमें तो संसार का अनुभव जो हो रहा है, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है, जो इंद्रियों के सामने होता है, उसी को हम जानते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसी के बारे में हम कहते हैं कि है या नहीं। शब्द है, शब्द नहीं है। रूप है, रूप नहीं है। गंध है, गंध नहीं। रस है, रस नहीं। तो ये इंद्रियों का आप व्यापार करते हो तब ये तो कहेंगे ही कि भाई गुलाब जामुन में रस है, रस नहीं है। गुलाब जामुन है तो कहेंगे कि इसमें गुलाब जल नहीं है, नाम गुलाब जामुन, गुलाब जल नहीं है तो गुलाब जामुन में रस नहीं है। नहीं है गुलाब जामुन में कैसा। लेकिन उसका जो स्वरूप है क्षेत्रज्ञ चैतन्य में, उसके बारे में है नहीं है ऐसा नहीं कह। तो संसार में मनुष्य को तीन प्रकार की बुद्धि होती। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन नहीं है, और गुलाब जामुन है नहीं है, मतलब उभयात्मक, कुछ नहीं है। तो ये सारा जो हम हमारी मन बुद्धि की वृत्ति हो, चाहे इंद्रियों के व्यापार हो, अरे परमात्मा की तो बात छोड़ो, सूक्ष्म स्वर्ग है, इस पर भी मनुष्य को संशय होता है। हाँ, वो सूक्ष्म स्वर्ग लोक, ये बुद्धि मन का विषय है। किसके द्वारा? वेद के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं। वेद कहता है परलोक है, स्वर्ग है, सूक्ष्म लोक है, और वहां सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर से जीव जाते हैं। ये वेद कह रहा है, वैज्ञानिकों ने अभी प्रूव नहीं किया है। सूक्ष्म शरीर है वो भी वैज्ञानिक लोग अभी नहीं मानते। और फिर स्वर्ग है वो भी वैज्ञानिक से प्रमाण, ये तो वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। तो ये सारा जो इंद्रियों का विषय प्रत्यक्ष है उसको हम प्रमाण मान। हालांकि स्वर्ग को कैसे इंद्रियों से जानेंगे, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो तो सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म स्वर्ग किसी को दिखता नहीं, लेकिन बातें सब करते। इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, लेकिन कभी किसी ने स्वर्ग देखा नहीं है, केवल सुना है शास्त्रों में। वो मरने के बाद वापस कोई आया नहीं कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं, किसी ने आज तक स्वर्ग की बात नहीं कही, कोई रिटर्न नहीं आया। फिर भी स्वर्ग है, दिखता तो है नहीं। लेकिन वेद शास्त्र परंपरा के द्वारा सूक्ष्म स्वर्ग का हमें तत्व ज्ञान है। तो देखो, स्वर्ग के बारे में ऐसी बात है तो परमात्मा को जानने वाला कौन? वो तो उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए परमात्मा इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विषय कभी हो ही नहीं सकता।
परमात्मा तो सबको प्रकाशित करने वाला है, केवल चैतन्यमय। केवल चैतन्यमय कभी सामने जानने का विषय नहीं बन। जैसे आपके कमरे में बिजली करंट है, वो सामने जानने का विषय नहीं बन। आप बल्ब को जानते हो, प्रकाशित हो रहा है, पंखा घूम रहा है, मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, इलेक्ट्रिक उपकरण चल, लेकिन बिजली को देखना नहीं, सामने का विषय नहीं। सामने से जानने का विषय बिजली नहीं बनती। ऐसे ही चैतन्य, केवल चैतन्यमय परमात्मा जिसको क्षेत्रज्ञ कहा, वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जानने का विषय नहीं बन सकता है। जानने का विषय नहीं बनता है, इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि वह न सत है, न असत है, न उभयात्म। क्योंकि स्वयं केवल चैतन्य स्वरूप, और चैतन्य स्वरूप होने से सब जानने वाला है, सर्व साक्षी। और उसको हम जान नहीं सकते हैं। जो सबको जानता है उसको हम जानते नहीं, जान नहीं सकते। जैसे हम किसी फैक्ट्री में विजिट करने गए, तो ऊपर टावर है, टावर में बैठा हुआ चौकीदार है। अब वो ऊपर टावर में हमने ऊपर देखा ही नहीं, हम तो बस फैक्ट्री में चले गए आके। लेकिन वो जो चौकीदार ऊपर बैठा है टावर के ऊपर, वो फैक्ट्री का कोना कोना देखता है, जानता है कहाँ क्या हो रहा, कौन आया कौन गया। लेकिन फैक्ट्री में कोई उसको नहीं देखता, कोई, क्योंकि ऊपर टावर में है। ठीक इसी प्रकार चैतन्यमय परमात्मा सब जानता है, सबको प्रकाशित कर, लेकिन उसको हम जान नहीं सकते। तो फिर उसको क्षेत्रज्ञ क्यों कहते? कहा कि ज्ञेय, क्षेत्रज्ञ, जानने योग्य है। सभी जान नहीं सकते, तो फिर वेद क्यों कहता है जानने योग्य भी है? जानने योग्य क्यों कहते? क्योंकि उस परमात्मा तत्व के बारे में जो अज्ञान है जीवात्मा को, उसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वेद दया करुणा से कहता है कि वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ ज्ञेय है, जानने योग्य। जानने योग्य है और जानने वाला भी है, सब जानने वाला है, केवल चैतन्यमय। तो सबको जानने वाला है, इस रूप में, सर्व साक्षी रूप में, केवल चैतन्यमय रूप में ही उसे जाना जा सकता है। क्योंकि जो सबको जानने वाला है, वो सदा सर्वत्र साक्षी रूप में रहता है। मैं, आप कहते हो मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। आप जानते हो आपके मन में क्या हो रहा है, तो आप, मैं जानती हूँ मेरी बुद्धि में क्या, मैं जानता हूँ मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कितने गड़बड़ है, साइटिक है, साइट्रिक का है, ये है वो, दर्द हो रहा है, मैं जानती हूँ।
शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या, बुद्धि में क्या हो रहा है, उसे भी मैं जानूं। या घर में क्या हो रहा है, या फिर इंडिया भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ। मीडिया समाचार। तो आप कहते हो कि मैं देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब को जानने वाला कौन है? मैं। अब आपको प्रश्न पूछे कि मैं को आप जानते हो? ये सारा मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं हम कहते हैं। वो सब संसार मैं से प्रकट होता है। लेकिन जब मैं की हमें साक्षी रूप में प्रतीति होती है, तब जानने वाला कौन है? मैं ही हूं, जो सारा भौतिक अध्यात्म दैव विषय को जानता है। इसीलिए जब मैं हूं तो मुझे संसार के विषय की प्रतीति होती। यदि मैं नहीं हूं तो संसार कहाँ, क्या जानोगे आप? भौतिक संसार कहाँ? जब मैं हूं तो मुझे देश काल विषय कौन जानता है? देश को मैं जानता हूँ, काल को मैं जानता हूँ, विषय को मैं जान, भौतिक अध्यात्म दैव संसार को मैं जानता हूँ। तो भाई आप जानते हो तो क्या आप मैं को जानते हो? वो मैं वास्तव में न सत्य है, न असत्य है, न उभयात्म। यानी वो जानने का विषय नहीं है। हाँ, जनाने का विषय सबको बताता है, लेकिन वो अपने आप को अव्यक्त रखता है। इसीलिए वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं। हाँ, बुद्धि को वो जानता है, लेकिन बुद्धि उसको नहीं जानती। बुद्धि को कहो कि तुम मैं को जानती है, अरे कौन होता है मैं? नहीं जान। मन को पूछो, अरे प्यारे मन, तू मैं को जानता है? अरे मैं नहीं। इंद्रियों को पूछो, तुम मैं, लेकिन मैं कहता है कि मैं जानता हूं। मैं बुद्धि को भी जानता हूँ, मैं इंद्रियों को भी, मैं मन को भी, मैं संसार को भी जानता हूँ, सबको जान। तो ये मैं जो सबको जानने वाला है वो कौन है? वही केवल चैतन्यमय प्रत्यगात्मा क्षेत्रज्ञ। उसी के द्वारा हम सब जानते हैं और सब नहीं जानते, सत असत। तो वह साक्षी स्वरूप से आप कहते हो मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं को कैसे जाने? तो किसी विषय नाम रूप से तो नहीं जान सके। वो मैं न भौतिक है, न अध्यात्म है, न दैव है। मैं न देश का विषय है, न काल का विषय है। यहाँ अपने स्वरूप को जानना केवल उसे चैतन्यमय प्रत्यगात्मा रूप से ही जाना जाता। मैं को केवल मैं के रूप में ही जाना जा, अन्य रूप से नहीं जान सकते। तो इस सबसे पहले जानने वाला केवल चैतन्यमय होगा, तब आगे सारे विषय जानने में आएंगे, सब कार्य होंगे। यदि मैं चैतन्यमय जानने वाला नहीं होगा तो न जानने का कार्य हो सकता है, न जानने का विषय बन सकता। इसीलिए जानना न जानना, इसलिए आप कहते हो कि मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं। तो जानना और न जानना दोनों को प्रकाशित करने वाला मैं साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ हूं।
इसलिए हमारे आचार्य जो है शंकराचार्य परंपरा में कहते हैं, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो निश्चिति तथा यत् सानिध्यात् प्रसिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। यानी ये सारा संसार जो है उसमें जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों को प्रकाशित करने वाला उस परमात्मा का प्रकाश होने से ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों प्रकाशित हो। क्षेत्रज्ञ मैं प्रत्यगात्मा उस पर ही सब निर्भर करते, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी है संसार में सभी विषय को जानने। जैसे दृष्टांत ले लो कि जब हम आंख से देखते हैं और जब आंख से देखा तब आंख जो है वो ज्ञान का प्रमाण हुई। स्वयं हमने देखा तो आप कहेंगे मैं ज्ञाता हुआ। किसको देखा? आंख ने घड़े को देखा तो घड़ा क्या हुआ? ज्ञेय हुआ। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीन हुआ। ज्ञाता कौन है? मैं, यानी जीव। ज्ञान कैसे हुआ? आंख से हुआ। क्या ज्ञान हुआ? ये घड़ा है। घड़े को देखा तब पता चला कि ये घड़ा है। किसने देखा? आंख ने देखा। किसकी आंख ने देखा? जीव ने देखा अपनी आंख से। इसलिए कहा कि वह तो न जीव है, न आंख है, न घड़ा है। वह तो जीव को भी प्रकाशित करता है, आंख को भी प्रकाशित करता है और घड़े को भी प्रकाशित। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों का प्रकाशक जो है वो क्षेत्रज्ञ चैतन्य, जिसके होने से तीनों प्रकाशित, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। और जिसके होने पर सब देश काल विषय हमें प्रतीत हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो है, जो सबसे पहले है उसका प्रारंभ नहीं हो सकता। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा उसका प्रारंभ होता। जैसे सबसे पहले नारायण है, नारायण का प्रारंभ नहीं होता, नारायण स्वयं सिद्ध। फिर नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनका प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार वह जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है वह अनादि मत परम ब्रह्म, ऐसा कहा। यानी अनादि मत, उसका कोई कारण है ही नहीं, वो स्वयं ही स्वयं का कारण। यानी सदा सर्वत्र सब में स्वयं केवल चैतन्यमय रूप से विद्यमान ही रहता है। यानी किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता।
तो प्रारंभ वाला कैसे होगा, उत्पत्ति वाला कैसे होगा, आदि कैसे होगा? जो सदा सर्वत्र सब में उपस्थित है, तो वो कैसे कह सके वो था है, और उसको काल तो नहीं सीमित कर सकते। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह कभी था और अभी है और आगे होगा, न कभी होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसलिए जो सदा सर्वत्र सर्वत्र उपलब्ध है वह चैतन्यमय बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, वो स्वयं ही स्वयं का विषय। मैं हूं इसके लिए क्या प्रमाण है? आप कहो कि आप कहते हो मैं हूं, उसका प्रमाण स्वयं मैं ही हूं, उसके लिए बुद्धि का प्रमाण आवश्यक नहीं। मैं हूं वह बुद्धि से अगम्य है, क्योंकि सदा सर्वत्र सब में उपस्थित है। मैं हूं को किसी कारण की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं हूं की अपेक्षा सबको है, क्षेत्र को है, 24 तत्वों को। जब मैं हूं तो क्षेत्र अपना बुद्धि मन इंद्रिय 10 इंद्रिया और सारे पंच महाभूतात्मक विषय शरीर स्थूल सूक्ष्म सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो जाते। यानी मैं हूं उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, और मैं हूं उसको सबकी अपेक्षा, सबको उसकी अपेक्षा है। ये समझ लो। मैं हूं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश। लेकिन क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ की अपेक्षा है, वो क्षेत्रज्ञ के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसीलिए उसे परमात्मा का परम ब्रह्म शब्द का। जैसे राज्य होता है ना, राज्य में जो है राजा सबको प्रकाशित कर, राजघराने को भी प्रकाशित करता है, मंत्रिमंडल को भी प्रकाशित करता है, सैन्य मंडल को भी प्रकाशित करता है, और राज्य की प्रजा को भी प्रकाशित करता है, राज्य को भी प्रकाशित, सबको प्रकाशित। सबको राजा की अपेक्षा है, लेकिन राजा को प्रकाशित होने के लिए किसकी अपेक्षा है? राजा स्वयं राजा है। न राजघराने की अपेक्षा है, न मंत्रिमंडल की अपेक्षा है, न सेना मंडल की अपेक्षा है, न प्रजा की अपेक्षा है, न राज्य की अपेक्षा। राजा स्वयं राजा है। राजा की अपेक्षा सबको है, लेकिन राजा को किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसे ये मैं हूं जो हमारा है क्षेत्रज्ञ, उसकी सबको अपेक्षा है, क्षेत्र को, भौतिक अध्यात्म देश काल विषय सबको, कि उसके बिना कोई प्रकाशित नहीं हो सकता। और वो मैं हूं को किसकी अपेक्षा नहीं, वो अपने आप प्रकाशित हो रहा है, स्वयं प्रकाश। इसीलिए यहां भगवान ने शब्द कहा परम ब्रह्म, परमात्मा। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी वो इसी श्लोक में संक्षेप में भगवान ने कह दिया, अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असद उच्यते। दो वाक्य में उसकी व्याख्या, अब इसको विस्तार करेंगे। पहले संक्षेप में कह दिया, अब आगे 18 श्लोक तक, 18वें श्लोक तक 6 श्लोक में इसी व्याख्या, ये व्याख्या हो गई परम।
अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। एक शब्द वाक्य हो, व्याख्या हो। अब व्याख्यान करना है तो आगे के श्लोक है, तो उस पर हम कल विचार करेंगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिशिरोर्मुखम सर्वतः श्रुतिर्मल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठते। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र सिर मुख वाला है, सब और कान वाला है, क्योंकि संसार में वह सबको आवृत्य व्याप्त करके उपस्थित है, तिष्ठति, यानी सब उसी का ही है। जैसे बिजली का करंट है, वो सभी बल्ब में है, सभी ट्यूबलाइट में है, सभी पंखे में है, सभी कंप्यूटर में है, सभी उपकरणों में है। सभी उपकरणों की उसकी अपेक्षा है। सभी उपकरणों को बिजली के करंट की अपेक्षा है, लेकिन बिजली के करंट को किसी भी उपकरण की अपेक्षा नहीं है। वो सबको धारण करके उपस्थित रहे, सारे उपकरणों को व्याप्त करके, जैसे बिजली का करण उपस्थित रहता, ऐसे ही परमात्मा ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर देवी देवता सब संसार में सबको व्याप्त करके उपस्थित है, तिष्ठति, एवर प्रेजेंट, ऑल द वे, ऑल द टाइम, ऑल द प्लेस, सर्वत्र सब में, सदा, क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। यानी सबको उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा की अपेक्षा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बिजली का करंट सबको प्रकाशित करता है, सारे उपकरणों को, सभी उपकरणों को बिजली के करंट की अपेक्षा है, लेकिन बिजली के करंट को प्रकाशित होने के लिए किसी भी उपकरण की अपेक्षा नहीं। वो बिजली का करंट स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो ये श्लोक जो है, अभी वही 12वें श्लोक का विस्तार करेंगे। तो आज हमने जो है ये श्लोक नंबर 12 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान ने कहा कि जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा जानने योग्य है और जिसको जानकर, यानी जिसमें स्थिति बनाकर, निष्ठा बनाकर वह मनुष्य अमृतम अश्नुते, अमृत, अमृत की व्याख्या बहुत है, अमर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त होता है, संसार के बंधनों से मुक्त होता है। अमर होने का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। वो केवल परमात्मा को प्राप्त कर उसमें स्थिति बना लेता है, तब वो अमर हो जाता है। उस परमात्मा तत्व को भगवान ने कहा प्रवक्ष्यामि, प्रवचन करो। पहले संक्षेप में कह रहे, फिर आगे विस्तार से 6 श्लोक में कहेंगे। इस श्लोक में केवल 2 वाक्य कहे, तत् अनादि मत परम ब्रह्म, वह जिसका कभी प्रारंभ नहीं हो सकता, वो अनादि
परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ परमेश्वर, उसे न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते, न उभयात्मक कह सकते। यानी वो सब का प्रकाशक है, उसका कोई प्रकाशक नहीं हो सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ बोलो, कौन है? माधवी, आपका ऑडियो बंद करो माधवी। हाँ स्वामी जी, भूल मत रहिए सर। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ राजेश मोलकर बोलिए। स्वामी जी, एक कंफ्यूजन है। शब्द और अर्थ दोनों का जो अस्तित्व है वो एक साथ में है, या पहले अर्थ है और उसका बाद में शब्द है? शब्द जो है, जैसे कोई भी शब्द आप बोलते हो तो वो शब्द और उसका अर्थ हमेशा एक रूप एक रस ही होता है, वो अलग नहीं हो सकता। जैसे आकाश, तो आकाश और शब्द दोनों साथ, कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे आप कहो रोटी, तो रोटी और शब्द हमेशा एक रूप एक रस ही हो, कभी अलग नहीं हो सकते। फिर रोटी को आप दाल नहीं कह सकते, दाल को आप सब्जी नहीं कह सकते, चावल को आप रोटी नहीं कह सकते। चावल चावल है, रोटी रोटी है, और दाल दाल है। यानी शब्द सनातन है, वो विषय भी सनातन है, उसमें नॉन ट्रांसफरेबल, कहाँ मिलावट भी नहीं हो सकती। यदि आप दाल और मूंग की दाल और चावल को मिलावट करोगे तो फिर एक शब्द बन जाएगा खिचड़ी। खिचड़ी मतलब मूंग की दाल और चावल की मिलावट, लेकिन वो फिर मिलावटी शब्द हो गया। हम्म। शुद्ध रूप में तो
चावल वही उसका मूल स्वरूप, शब्द और चावल एक रूप। दाल शुद्ध रूप में दाल, रोटी शुद्ध रूप में रोटी। फिर रोटी को आप पराठा नहीं कहें, पराठा तो फिर वो मिलावट। तो गेहूं है वो शुद्ध रूप में गेहूं ही रहेगा, लेकिन उसमें मिलावट करके आप पूड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, पराठे बनाओ, बिस्कुट बनाओ, वो तो सब मिलावटी मामला है, वो मिलावटी शब्द है। तो एक शुद्ध शब्द होता है जो शुद्ध ही रहता है, और दूसरा मिलावटी उसमें से निकला हुआ वो दूसरों के साथ मिलकर अशुद्ध शब्द हो जाता। तो जैसे खिचड़ी है वो अशुद्ध शब्द है, हम्म। और दाल शुद्ध शब्द, मूंग की दाल, चावल शुद्ध शब्द है। तो ऐसे ये शब्दों का खेल चलता है, तो उसका अर्थ भी बदलता है। जैसे आपने वो घड़े का एग्जाम्पल दिया था ना, तो हाँ कोई भी घड़ा देखने के बाद घड़े का वर्णन करता है और वो उसका शब्दों का आधार लेता है, हाँ तो घड़ा उसे पहले से पता है, उसका अर्थ पहले से पता है और वो शब्द में वर्णन करता है उसका। हाँ, तो वो तो रहेगा ही ना, जब तक वो जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी होंगी तभी तो घड़ा प्रकाशित होगा। आंख भी होनी चाहिए, देखने वाला भी होना चाहिए, और घड़ा भी होना चाहिए, तब जाके वो घड़े का प्रकाशन होगा, नहीं तो घड़ा कहाँ से प्रकाशित। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, आंख के द्वारा ज्ञान हुआ, ज्ञाता आप है, जीव है, और ज्ञेय घड़ा है। और तीनों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तो यहाँ जीव ज्ञाता है, आंख जो है देख रही है, और वह ज्ञेय जो है वो घड़ा है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ऐसे ही आप सारे संसार को देखते हो, और तीनों को प्रकाशित करने वाला वो क्षेत्रज्ञ, यानी त्रिपुटी आपस में मिलकर कार्य करती है, और त्रिपुटी को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ जो है वो स्वयं प्रकाशित, जिसके प्रकाश से ये त्रिपुटी प्रकाशित होती। इसीलिए जब भी आप कुछ भी देखोगे तो वो विषय जो है उसको प्रकाशित करने वाला, जैसे सूर्य ले लो, सूर्य जो है वो आपको भी प्रकाशित करता है, आपकी आंख को भी प्रकाशित करता है, और जो विषय आप घड़ा देख रहे हो उसको भी प्रकाशित, तीनों को प्रकाशित सूर्य ही करता है। लेकिन आप कहता हो कि मैं आंख से घड़ा दे, मेरी आंख घड़े को प्रकाशित नहीं, घड़े को तो सूर्य ही प्रकाशित कर। आपकी आंख को भी सूर्य प्रकाश, और आपको भी सूर्य ही प्रकाश। उसके बिना कुछ प्रकाशित तो अंधेरा ही रहेगा, सूर्य है तो तीनों प्रकाशित। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ है तो सारा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय संसार का व्यापार चलता है। तो ये शब्द का अर्थ का सबका जन्म जो होता है वो क्षेत्रज्ञ के पास ही होता है। क्षेत्रज्ञ के प्रकाश में ही रहता है और उसी में रहता है। शब्द का जीवन अपना स्वतंत्र नहीं, जब तक क्षेत्रज्ञ है तब तक शब्द है, क्षेत्रज्ञ नहीं तो शब्द कौन प्रकाशित करे। शब्द स्वयं शब्द को प्रकाशित नहीं कर, क्षेत्रज्ञ के प्रकाश में ही शब्द और अर्थ प्रकाशित होते हैं, और शब्द और अर्थ क्षेत्रज्ञ को प्रकाशित नहीं कर सकते। आप कहते हो मैं हूं, मैं जानता हूं, तो मैं हूं को कौन प्रकाशित करेगा? क्या आपकी बुद्धि प्रकाशित करेंगे? नहीं कर सकते। हाँ, तो वो क्षेत्रज्ञ है, उसी के प्रकाश में आपकी बुद्धि प्रकाशित हो रहे, आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रिया सब अपना अपना कार्य कर रही।
यानी जिसके होने से सब देश काल विषय प्रकाशित होते हैं, लेकिन देश काल विषय के होने से वो प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाश, उसी को क्षेत्रज्ञ परमात्मा कहा। इसलिए उसको न सत असत न उभयात्मक कह सकते, उसकी अपेक्षा सबको है, लेकिन उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं। ये विषय, उसी को परम ब्रह्म कहा ना। हम्म, यानी उससे परम कोई नहीं, वही परमात्मा। समझे स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो हम्म, नारायणाय। नमो नारायणाय। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, भद्रेश पड़िया, को होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, पीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या बेन दवे, जीवी कोटक, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्चिल, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज माधव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रेशा रथ और रिची पटेल, भूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज का आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम ओम नमो नारायणाय। प्रणाम। नारायणाय, ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। नारायणाय स्वामी। नारायण, नमो नारायण, नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी। नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय, नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।